I am Dr. Raju Uttamani, practicing as a neurosurgeon and COVID warrior at Shraddha Hospital and ICU, which is my own hospital, along with Stone Center, Ulhasnagar 3. I am also gainfully consultant at Jupiter Hospital, Thane, Fortis Hospital, Kalyan. Earlier, I have been at Fortis Hospital, Mulund. I have trained myself at Sion Hospital, Tata Cancer Hospital, Wadia Hospital, as well as Bhagwati Hospital, Mumbai. After that, I have done my fellowship of urology from Illinois University, Chicago. I have been practicing since 31 years. Fungal infection is a common infection, especially अगर कोई कोविड पेशेंट आईसीयू में पहुंच गया है, उसको स्टीरॉयड इंजेक्शन, टोजी इंजेक्शन लग चुके हैं, डायबिटिक है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं प्रोन हैं वैसे ही बाकी इन्फेक्शंस को, लाइक फंगल इन्फेक्शन। तो जैसे आपको सबको पता है, कोविड इन्फेक्शन ही यहाँ से चालू होता है, मुंह और नाक से, तो यहीं पर फंगस इन्फेक्शन ग्रो होके इनसाइड द पैरानेजल साइनसेस, मतलब इनसाइड इट कीप्स ग्रोइंग, और यहाँ पर स्वेलिंग होना, ब्लैकनिंग होना, स्पेशली सेकेंड वीक ऑफ कोविड ऑनवर्ड्स, तो ये कोविड के सिम्टम्स है। इसमें फिर आगे ब्लाइंडनेस तक हो सकता है, कान पे भी इफेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगा, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगा। इंजेक्शंस इसके लिए हैं, एंटी फंगल एम्फोटेरेसिन बी करके इंजेक्शन हैं। जैसे डायग्नोस करेंगे हम बायोप्सी पे या स्वैप पे, तो इमीडिएटली एम्फोटेरेसिन बी अगर चालू हो जाए तो दवाइयों से ये ठीक हो सकता है। अगर फ्रैंक पस हो जाता है, कचरा हो जाता है, गैंग्रीन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, तो फिर मेजर ऑपरेशन ये निकालने का, इवन समटाइम्स आईबॉल निकालने का, ये पूरा स्ट्रक्चर निकालने की बात आती है। जैसे हम कैंसर सर्जरी में बहुत सारा निकालते हैं एंड फिर रिकन्स्ट्रक्ट करके प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ये सब बातें आ सकती हैं। तो केयर हमको यही करना है। अगर डायबिटिक हैं तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। अगर पेशेंट आईसीयू में पहुंचा है, इवन आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द आईसीयू और डिस्चार्ज एट होम, ही हैज़ टू बी केयरफुल। पेशेंट को केयर लेना है। अगर यहाँ पे कहीं स्वेलिंग आए तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। फर्स्ट वेव के एंड में थोड़ा सा हमको इन्फेक्शंस ये दिखाई दिया था सम पेशेंट्स में, बहुत कम पेशेंट्स में, लेकिन ये वेरिएंट जो वायरस का आ रहा है, वायरस इज कीपिंग ऑन चेंजिंग इटसेल्फ। इट वांट्स टू अटैक मोर एंड मोर पीपल, इट वांट टू बी बिकम मोर डिफायंट और नुकसान करे, ऐसा वायरस है। तो इसमें ये सब उसकी सीक्वल ही हैं। फर्स्ट वेव में नहीं थे, अभी ज़्यादा हैं, या पहले वेव में बहुत कम थे, अभी ज़्यादा हैं। सेकेंड वेव कोविड का जो इंडिया में फरवरी से चालू हुआ, वो 2-3 बातों में एकदम अलग था फर्स्ट वेव से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट वेव में 1 लाख हमने क्रॉस किया था एज द एपिक्स ऑफ द वेव। दैट मीन्स ऑल ओवर इंडिया 1 लाख लोग पर डे मिल रहे थे। सेकेंड वेव में वी रीच्ड अप टू 4 lakhs काउंटिंग, 4-4.5 लाख के बीच में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया मिल रहे थे। एंड ये वाला वेव जो है बहुत कंटेजियस था। जैसे पहले वाला वेव, एक कोविड पेशेंट ऑलमोस्ट 40 से 60 पेशेंट को कोविड दे सकता था, वेरएज इन दिस वेव हमने देखा कि एक कोविड पेशेंट 60 से लेके 120 पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस था। बाकी साइन सिम्टम्स सिमिलर थे। किसी में RT-PCR नहीं मिल रहा था इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड चेकिंग्स, लेकिन CT स्कैन में, एक्सरे में फ्रैंक साइंस मिल रहे थे। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इवन इफ RT-PCR कोविड टेस्ट इज नेगेटिव एंड पेशेंट को अगर निमोनिया है CT स्कैन पे, एक्सरे पे, तो दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कोविड पेशेंट्स। होम रेमेडीज फॉर कोविड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू हैव अ वेरी गुड sumptuous nutritious diet, carbohydrates, fats, proteins in the proper form, good diet, good physical exercise, spiritual exercise, mental exercise is very important. हम सब घर में बंद पड़े थे, except probably doctors, healthcare workers and a few professionals. तो घर में बंद रहते हुए भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एज आई टोल्ड। स्पेशली सिंपल डंड मारना या सूर्य नमस्कार करना, इसमें आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, या स्पॉट जॉगिंग करना,
इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इस तरीके से फिज़िकली फिट रह के विटामिन्स खा के, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन सी, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोविड हो जाए। साथ में जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अगले कुछ सालों तक हमारे साथ रहेंगे, दैट इज़ मास्किंग, मास्क ओवर द नाक पे और मुंह पे, ये दोनों पे मास्क रहना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मेरे आसपास सब 8 फुट दूर हैं, इसलिए मैं मास्क निकाला हूँ। अदरवाइज़ अगर 8 फुट के नज़दीक हैं आप, तो मास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ डिस्टेंसिंग, जैसे मैंने बताया, 8 फुट दूर रहना है एक दूसरे से। एंड सैनिटाइजेशन, सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड्स, सैनिटाइजेशन विच इज़ 80% अल्कोहल से ज़्यादा अल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइज़र में। तो ये 3 चीज़ें हमको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इनफैक्ट 3rd वेव, 4th वेव नहीं आए, छोटी आए, इसमें भी यही 3 मेन हमको सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट 1919, ऑलमोस्ट 102 ईयर्स बैक, स्पेनिश फ्लू का जो सिमिलर एक पैंडमिक आया था, उसमें तो सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों ने उसी से इसको कॉन्कर किया था विदिन 2 ईयर्स। सो लेट अस होप दैट ये दूसरा साल चालू है, विद इन दिस 2 ईयर्स इटसेल्फ ये पैंडमिक, कोविड का पैंडमिक भी ये 2 साल में ही चला जाए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और वैसे 3rd वेव, 4th वेव एक्सपेक्टेड है। 3rd वेव में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो अभी तक स्पेयर्ड था, जैसे बच्चों को नहीं हो रहा था या बहुत मामूली हो रहा था, उनको शायद ज़्यादा हो, तो इसलिए हमको बच्चों के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जापान इज़ ऑलरेडी इन द 4th वेव राइट नाउ, एज वी स्पीक राइट नाउ। जब जैसे हम बात कर रहे हैं, जापान में 4th वेव चालू है। तो लेट अस होप दैट इंडिया का 3rd वेव, 2nd वेव नहीं आए, या आए तो बहुत मामूली आए। मैंने इनफैक्ट आज का टॉपिक ही ये रखा था कि लाइफ बियॉन्ड कोविड। कोविड अभी एज यू सबको मालूम ही है, बॉम्बे में, बॉम्बे के सबर्ब में, थाना, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, सभी जगह कम होते जा रहा है। लास्ट 4 दिन से हम सिर्फ 20 और 30 के बीच में पर डे पेशेंट्स देख रहे हैं कोविड के उल्लासनगर में। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय जून कोविड हमारे आजू बाजू से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दुकानें खुल जाएगी धीरे धीरे, जैसे हमको प्रशासन गाइड करे, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे गाइड करे, वी आर गोइंग टू ओपन अप एवरीथिंग। वैक्सीनेशन विल बी in fact the first point where we can defeat COVID. अमेरिका में 3 दिन पहले जो बिडेन, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने मास्क निकालने को बोला है कि वी हैव बीन वैक्सीनेटेड कम्प्लीटली ऑल ओवर अमेरिका, 80% वैक्सीन लग चुके हैं। इजराइल में तो 20 दिन पहले ये बात हो गई थी कि 90% लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था। दे आर मूविंग विदाउट मास्क ऑल ओवर इजराइल। सो दिस पोजिशन विल कम टू इंडिया। अभी आज के डेट में, आज के जो टोटल काउंट थी इंडिया की कोरोना की, कोविड पेशेंट्स की, इज़ 2,50,000 समथिंग, विच हैज़ कम डाउन कंसिडरेबली। मतलब 4,50,000 तक जाके पहुंचा था काउंट, अभी इतना हो गया है। 10% of Indian population, which is also a major amount, 130 crores is the population of India. 10% of the people have been vaccinated as the first vaccine as of today, आज की डेट में। But second vaccine कम लोगों का हुआ है, it's only about 3% of the population has been vaccinated. Estimate ये है कि जब 60% of the population is vaccinated or has had COVID and recovered, then we will have herd immunity and फिर कोविड हमको छोड़ेगा, ऐसे एस्टिमेटेड है। तो वी हैव टू रैम्प अप वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट के पास जैसे और सुविधा होगी वैक्सीन देने की, तो हम सभी को बिना डर के वैक्सीन लेना चाहिए, बिकॉज ये ही क्योर होने वाला है अल्टीमेटली। क्योर मतलब वैक्सीन विल नॉट क्योर। फॉर एग्जाम्पल कोविशील्ड वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विच हैज़ बीन यूज्ड ऑल ओवर यूरोप में एस्ट्राजेनेका चला था, तो ये वैक्सीन का 70% एफिकेसी बोलते हैं, या कोवैक्सिन का 80% एफिकेसी बोलते हैं, या फाइज़र का 95% एफिकेसी बोलते हैं, स्पुतनिक का 85% एफिकेसी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोविशील्ड लिया है तो 10 में से 7 लोगों को कोविड नहीं होगा, 3 को कोविड हो सकता है। लेकिन व्हाट इज़ 100% अबाउट ऑल वैक्सीन्स इज़, ऐसे पेशेंट आईसीयू में डेंजरस हालत में नहीं पहुंचेंगे। अगर कोविड हुआ भी, ये 30% 20% जो बाकी रह जाते हैं माइनर कोविड होके ठीक हो जाएंगे। मैं सभी को ये बोलूँगा कि लाइफ बियॉन्ड कोविड पे भी कॉन्सेंट्रेट करिए, जैसे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ।
आपका जो भी जूना जॉब था, बिजनेस था, जब तक कोविड है आप घर से करिए ऑनलाइन, जो भी कर सकते हैं आप। और एक बार कोविड चला जाए तो आपको सभी को अपने अपने जो ओरिजिनल बिजनेसेस थे उसी को रिवैम्प करना है, चालू करना है, सो दैट ऑल ऑफ अस गो बैक टू आवर ओल्ड ऑफिसेस, ओल्ड बिजनेसेस।